घर के मंदिर में जलने वाले दीपक, घंटी रोज धोने वालों, गौर से सुन लो, वरना पूरा घर हो जाएगा बर्बाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पूजा मंदिर में रखी घंटी, मूर्ति और जलने वाले दीपक के साथ यह गलती भूलकर भी मत करना, वरना घर में आएगी कंगाली और गरीबी। क्या पता आप लोग भी इन गलतियों को करते आ रहे हो, जिस वजह से घर में तरक्की नहीं हो रही है और रुपया पैसा नहीं आ रहा है। तो इन सब के पीछे का कारण आपके द्वारा की गई अनजानी गलतियां हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको पूजा मंदिर से संबंधित कुछ ऐसी जरूरी बातें बताएंगे जिन्हें जानने के बाद आपकी किस्मत ही बदल जाएगी। शास्त्रों और नियमों के अनुसार कुछ लोग पवित्र चीजों का धार्मिक मानकर अपने पूजा मंदिर में रख लेते हैं और वहीं पर सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। तो प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पूजा मंदिर में कौन सी चीजों को रखना शुभ होता है और कौन सी चीजों को रखना अशुभ होता है। मंदिर में दीपक कितने बजे जलाना चाहिए, घंटी सुबह बजानी चाहिए या शाम को, और शंख कब बजाना चाहिए। इन सभी बातों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप लोग अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देख कर जाइएगा, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। कई लोगों का यह सवाल रहता है कि हम पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, लेकिन हमको पूजा पाठ का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। तो मैं आपको इसके पीछे छुपे रहस्य के बारे में भी बताऊंगा। अंत तक वीडियो में बने रहिएगा और साथ ही प्रिय भक्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और आपके अपने YouTube चैनल अम्बे मां कृपा को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी जानकारी आपको सबसे जल्द प्राप्त हो सके। तो चलिए भक्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। पूजा हम सबके जीवन का अहम हिस्सा है, लेकिन कई बार छोटी छोटी गलतियां हमारी पूजा का पूरा फल मिलने में रुकावट बन जाती है। यह गलती अक्सर अनजाने में होती है और हम इन्हें छोटी मोटी बात समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे घर के मंदिर में दिए और घंटी के सही उपयोग और उनकी देखभाल के बारे में। क्या दिए को रोजाना धोना चाहिए और मिट्टी के दिए का उपयोग किन अवसरों पर करना चाहिए। साथ ही मंदिर में किस प्रकार की घंटी का उपयोग करना चाहिए, इसे कितनी बार और कब बजाना चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। भक्तों, इस वीडियो को पूरा देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि अधूरी जानकारी कभी कभी गलत वहम पैदा कर सकती है। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच में से काट काट कर देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं हो सकती। इसलिए इस ज्ञानवर्धक जानकारी को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात शुरू करते हैं मिट्टी के दिए से। यह दिवाली और अन्य धार्मिक त्योहारों या पूजा पाठ अनुष्ठानों पर प्राय उपयोग किया जाता है। घर के मंदिर या दरवाजे के पास इसे जलाना शुभ माना जाता है। मिट्टी के दिए को शुभता का प्रतीक माना गया है। आप इसे अपने घर के मंदिर में उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि यह किसी भी प्रकार के वास्तु दोष का कारण नहीं बनता। हालांकि मिट्टी के दिए को केवल एक बार जलाने के बाद दोबारा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। हर बार नया मिट्टी का दिया उपयोग करना ही शुभ माना गया है। दोस्तों, धातु के दियों के बारे में बात करें तो भक्तों, आपने देखा होगा कि लोग पीतल या तांबे के दियों का इस्तेमाल करते हैं। ये दिए न सिर्फ देखने में सुंदर होते हैं, बल्कि इनका धार्मिक महत्व भी है। अगर आप भी इनका उपयोग करते हैं तो इनकी सफाई बहुत जरूरी है। इन्हें रोज धोकर साफ करना चाहिए और सबसे अच्छा तरीका है गंगा जल से इनकी शुद्धि करना। गंगा जल से इन्हें धोने से दिए की पवित्रता और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इस आदत को रोज अपनाएं, क्योंकि हफ्ते में एक या दो बार धोने से ये पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाती। अब बात करते हैं घर के मंदिर में रखी घंटी के बारे में। घर के मंदिर में अक्सर पीतल की घंटी देखी जाती है। पीतल की घंटी की ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। ध्यान रखें कि घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में न रखें, क्योंकि इसे शुभ माना जाता है। घंटी को पूजा स्थल के पास या मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखना चाहिए।
सबसे शुभ घंटी वह होती है जिस पर गुरूड़ की नक्काशी बनी हो। इसे गुरूड़ घंटी कहा जाता है और यह सबसे उत्तम मानी जाती है। अब जानते हैं कि घर में घंटी को कितनी बार बजाना चाहिए। भोग लगाते समय घंटी को 5 बार बजाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान भोग को जल्दी स्वीकार करते हैं। पूजा के दौरान घंटी को जोर से या लगातार नहीं बजाना चाहिए। इसे केवल 3 बार ही बजाना चाहिए। घंटी को हमेशा दाहिने हाथ से बजाएं और मुख आपके सामने की तरफ होना चाहिए। जब भी घंटी मंदिर में रखे, ध्यान रखें कि इसका मुख पूजा स्थल की ओर हो। मंदिर में घंटी को सुबह की पूजा में ही बजाना चाहिए। शाम की पूजा में घंटी बजाना अच्छा नहीं माना जाता। इस नियम का पालन करके आप अपने पूजा पाठ को अधिक फलदायक बना सकते हैं। इन्हीं सभी बातों के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप किसी मंदिर में जाते हैं, खासकर घर के बाहर के मंदिर में, तो मंदिर में प्रवेश करते समय ही घंटी बजानी चाहिए। मंदिर से बाहर निकलते समय घंटी बजाने की आवश्यकता नहीं होती। जब आप घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आप मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और यह आपके आगमन और उपस्थिति को दर्शाता है। एक बार घंटी बजाने का मतलब है कि आपने भगवान के दरबार में प्रवेश कर लिया है और अब आप उनकी पूजा आरंभ कर रहे हैं। अगर आप 2 बार घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ है कि आप अपनी प्रार्थना या मन की बात भगवान के समक्ष रख रहे हैं। चलिए भक्तों, अब हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें शायद आपको कोई न बताए, इसलिए इन बातों को गौर से सुनिए जिससे आप भगवान को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं पूजा मंदिर से संबंधित कुछ जरूरी नियम के बारे में। भक्तों, सबसे पहली बात तो पूजा करते समय आपको मुख हमेशा पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। यह दिशा शुभ मानी जाती है क्योंकि इससे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हालांकि पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके भी पूजा की जा सकती है, लेकिन पूर्व दिशा की ओर बैठना सबसे लाभकारी है। ध्यान रखें कि घर की सीढ़ियों के करीब पूजा घर या पूजा स्थान बनाना शुभ नहीं माना जाता। इससे पूजा स्थल में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है। अगली बात भक्तों, पूजा घर में या घर के मंदिर में भगवान का आसन हमेशा ऊंचा होना चाहिए। यानी जहां आप बैठ रहे हैं, भगवान का आसन उससे कम 10 इंच ऊंचा होना चाहिए। भगवान की मूर्ति या प्रतिमा की स्थापना जमीन पर करना अशुभ माना जाता है, इसलिए भगवान का आसन ऊंचा रखना जरूरी है ताकि पूजा स्थल में सकारात्मकता बनी रहे। अगली बात भक्तों, पूजा करते समय भक्तों को हमेशा किसी चटाई या कालीन पर बैठना चाहिए। यह न केवल आरामदायक होता है बल्कि पूजा में मनोबल और एकाग्रता भी बढ़ाता है। भक्त छोटे आसन पर बैठकर भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि आपका आसन भगवान के आसन से ऊंचा ना हो। इस तरह पूजा करने से भगवान के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रदर्शित होता है। अगली बात भक्तों, पूजा घर में सड़े, बासी या मुरझाए हुए फूल नहीं रखने चाहिए। इन फूलों को पूजा में शामिल करना अशुभ माना जाता है। हमेशा ताजे और खिले हुए फूल ही पूजा में उपयोग करें। जब पूजा घर के फूल मुरझा जाए या काले पड़ जाए तो इन फूलों को मिट्टी में दबाने की सलाह दी जाती है ताकि नकारात्मक ऊर्जा दूर हो सके और आपके घर में पवित्रता बनी रहे। अगली बात भक्तों, जिस कमरे में आप सोते हैं उसमें कभी भी घर का मंदिर बनाना सही नहीं माना जाता। यदि आपके सोने के कमरे में मंदिर बनाने की जगह हो और आपको मंदिर बनाना ही पड़े तो ध्यान रखें कि मंदिर को रात के समय ढक कर रखें। आप मंदिर पर पर्दा भी लगा सकते हैं और इन नियमों का पालन करने से घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है और आपकी पूजा और ध्यान में गहरी एकाग्रता प्राप्त होती है। अगली बात भक्तों, सनातन परंपरा के अनुसार किसी भी देवी देवता की पूजा कभी भी काले कपड़े पहनकर नहीं करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि काले वस्त्र पहनने से मन में नकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं जो पूजा की ऊर्जा को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए हमेशा शुभ और हल्के रंग के कपड़े पहने ताकि मन में सकारात्मकता और शांति बनी रहे। अब हम आपको घर के पूजा मंदिर में रखी जाने वाली चीजों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण नियम बता देते हैं।
कि कौन सी चीज़ पूजा मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। भक्तों, सबसे पहली बात तो एक से ज़्यादा देवी देवता की तस्वीर ना रखें। घर के पूजा मंदिर में किसी भी देवी देवता की एक से ज़्यादा तस्वीरें या मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। इससे ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है और पूजा का असर भी कम हो सकता है। एक तस्वीर या मूर्ति को स्थान दें ताकि भगवान की ऊर्जा सही तरीके से आपके जीवन में आ सके, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब दूसरी बात पूजा मंदिर में रखे शिवलिंग से जुड़ी है। भक्तों, शिवलिंग घर में रखना बहुत पवित्र माना जाता है, लेकिन इसके कुछ नियम भी है। यदि आप शिवलिंग रखते हैं तो ध्यान रखें कि यह सही दिशा में हो और सही तरीके से रखा जाए। इसे हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखें ताकि इसकी पूजा सही प्रभाव डाले। इसके अलावा शिवलिंग को कभी भी गंदे स्थान पर या ऐसी जगह पर ना रखें जहां ज्यादा हलचल हो। भक्तों, अब तीसरी बात, भगवान की टूटी हुई मूर्तियां ना रखें। भक्तों, भगवान की मूर्तियां और तस्वीरें हमेशा अच्छी स्थिति में रखनी चाहिए। अगर किसी मूर्ति या तस्वीर में कोई भी टूट फूट हो तो उसे पूजा स्थान से हटा देना चाहिए। टूटी हुई मूर्ति भगवान की पवित्रता को कम कर सकती है और आपके पूजा स्थल की ऊर्जा भी प्रभावित हो सकती है। इसे सही तरीके से त्याग देना चाहिए ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। पूजा स्थल पर शंख, गोमती चक्र और एक पात्र में जल रखना बहुत शुभ माना जाता है। शंख का अर्थ है भगवान के आशीर्वाद की ध्वनि। गोमती चक्र से घर में समृद्धि आती है और जल रखने से घर की ऊर्जा शुद्ध होती है। इस जल को नियमित रूप से बदलते रहे। शंख और गोमती चक्र को हमेशा साफ रखें। भक्तों, अगली बात, पूजा स्थल को हमेशा साफ और शुद्ध रखना बहुत जरूरी है। गंदगी से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो पूजा की प्रभावशीलता को कम कर सकता है। रोज पूजा स्थल की सफाई करें ताकि वहां का वातावरण हमेशा सकारात्मक बना रहे। साथ ही पूजा स्थान को हमेशा व्यवस्थित और सुंदर रखें ताकि ध्यान केंद्रित करने में कोई विघ्न ना आए। प्रिय भक्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, आप माता लक्ष्मी का प्रेम, प्यार, आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास हो और आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके आपके अपने YouTube चैनल अम्बे मां कृपा को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।